पाठ 5 इंद्रधनुष के रंग। बरसात का मौसम था। विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। सभी बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे। तभी उमा ने आकाश में इंद्रधनुष देखा। वह अन्य बच्चों से बोली, देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। बारिश का मौसम था। स्कूल में गेम्स का पीरियड चल रहा था और सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। तभी उमा ने क्या देखा? इंद्रधनुष देखा। वह बाकी के बच्चों को बुलाकर बोली, देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। सुमन, आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। सबीना, इसके रंग कितने सुंदर हैं। अनुराधा, ये कैसे बनता है। सुनील, चलो नासिम हम गुरुजी के पास चलते हैं। सुनील और नासिम गुरुजी के पास गए और धीरे धीरे सभी बच्चे वहाँ आ गए। गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाते हुए बोले, एक साथ बोले, गुरुजी इंद्रधनुष कैसे बनता है। माइकल, इसमें इतने सुंदर रंग कौन भरता है। उमा, इतने सारे रंग कहाँ से आते हैं। सबीना, यह बरसात में ही क्यों दिखता है। सुमन, इतना सुंदर ये इंद्रधनुष आसमान में हमेशा क्यों नहीं बना रहता। गुरुजी, रुको रुको, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके दूंगा। सभी बच्चे शांत होकर बैठ गए। गुरुजी फिर बोले, वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती हैं। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश में की ये सफ़ेद किरणों से थोड़ी सी मुड़ती हैं तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और इन्हीं रंग से इंद्रधनुष बनता है। इसलिए इंद्रधनुष भी उतनी ही देर दिखाई देता है जितनी देर तक बूंदों के द्वारा प्रकाश के रंगों में बंटने की यह क्रिया चलती रहती है। इंद्रधनुष कैसे बनता है। वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है और जो बारीक बारीक बूंदें हैं वो वायुमंडल में तैरती रहती है, जो फुहारा वाली बारिश होती है। जब सूर्य की किरणें और जब एकदम से धूप निकल जाती है तो सूरज की जो किरणें होती है, रेस होती हैं, इन बूंदों पे पड़ती हैं तो आसमान कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो ये जब किरणें वो बूंदों पे पड़ती हैं तो वो थोड़ी सी मुड़ती हैं और ये 7 रंगों में अलग अलग विभाजित हो जाती है और इन्हीं रंगों से क्या बनता है, इंद्रधनुष। इसलिए इंद्रधनुष उतनी ही देर दिखाई देता है जितनी देर वो बूंदें किरणों पे पड़ती हैं। इसी बीच इंद्रधनुष के रंग गहरे होते गए और ऐसे ही धीरे धीरे वो एकदम डार्क होते गए। उमा, गुरुजी, क्या इंद्रधनुष के इन रंगों का कोई निश्चित क्रम भी होता है। फिर उमा ने पूछा कि इंद्रधनुष के इन रंगों का कोई निश्चित क्रम रहता है, मतलब ये लाइन से ही जमे रहते हैं। गुरुजी, हाँ, इन रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। ये रंग होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हें हम बैजानी पीनाल सूत्र द्वारा आसमान से याद रख सकते हैं। इसमें इन रंगों के पहले अक्षर को लिया गया है। ये जो नाम है इसमें जो रंग हैं उनके पहले अक्षरों को लिया गया है, जैसे बैगनी का बे, जामुनी का जा, नीला का नी, हरा का हा, पीला का पी, नारंगी का ना और लाल का ला। हरजिंदर, गुरुजी, कभी कभी आकाश में एक के ऊपर एक 2 इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। फिर हरजिंदर ने पूछा कि कभी आकाश में एक के ऊपर एक 2 इंद्रधनुष और दिखते हैं। गुरुजी, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। बूंदों का दौर प्रकाश के अलग अलग दिशाओं में मुड़ने के कारण ऐसा होता है। बूंदें अलग अलग उसमें गिरती हैं और जो रेस है वो भी अलग अलग उसमें पड़ती है, तो वो इसी कारण दिखाई पड़ता है। सामान्यतः इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर और बैगनी रंग नीचे होता है, जैसे ही इंद्रधनुष में दिखाई दे रहा है, किंतु यदि इसके ऊपर दूसरा इंद्रधनुष बनता है तो उसके रंगों में क्रम उल्टे होते हैं। इस ऊपर वाले इंद्रधनुष में बैगनी रंग ऊपर और लाल रंग नीचे होता है। वैसे इंद्रधनुष में रंग लाल ऊपर रहता है और बैगनी नीचे रहता है, लेकिन अगर इसके ऊपर दूसरा इंद्रधनुष दिखाई दे तो उसकी जो रंगों का क्रम है वो बदल जाता है। उसमें बैगनी ऊपर दिखाई देता है और लाल नीचे दिखाई देता है। सुमन, गुरुजी, इस इंद्रधनुष
क्यों कहते हैं? फिर सुमन ने पूछा, इसको इंद्रधनुष क्यों कहते हैं? गुरुजी, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को क्या माना जाता है? बारिश का भगवान माना जाता है। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से उसे धनुष कहा जाता है। अनुराधा, गुरुजी, क्या यह और भी कहीं दिख सकता है? फिर अनुराधा ने पूछा कि ये इंद्रधनुष और भी कोई जगह दिख सकता है? गुरुजी, हाँ, जहाँ फुहारे चल रहे हों या ऊंचाई से गिरती जल प्राप्ति में जहाँ जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती हैं, वहाँ भी हम कभी कभी इंद्रधनुष बनते देख सकते हैं। जब बारिश का फुहारा चलता है या फिर बारीक बारीक बूंदें गिरती हैं, तभी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ भी हम इंद्रधनुष बनता देख सकते हैं। सभी ने देखा कि धीरे धीरे आसमान में इंद्रधनुष धुंधला होता जा रहा था और सारे बच्चों ने देखा कि आसमान में जो इंद्रधनुष है फीका पड़ते जा रहा था। थोड़ी देर में ही उसका दिखना बंद हो गया और थोड़ी देर बाद वो दिखना बंद हो गया, किंतु बच्चों के मन में अभी भी इंद्रधनुष रंग समाया हुआ था। लेकिन बच्चों के दिमाग में तो इंद्रधनुष का रंग समाया गया था।